समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी व्यापार महासभा के पदाधिकारियों के साथ कार्यालय में एक बैठक की और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि अब चुनाव पास आ गया है और इसलिए संगठन की बैठकें की जा रही हैं। हालांकि देश के लिए ये फैसले का समय है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार, प्रदेश सरकार जनता को बड़े बड़े सपने दिखा रही है, लेकिन बिना व्यापारियों के सहयोग के और बिना इनके समर्थन के हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर नहीं बढ़ सकते और ये सपना सच नहीं हो सकता। एक अधिकारी के हटने से परिवर्तन नहीं आएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए परिवार का मुकाबला करेगा, वो पीडीए है। हमारा घोषणा पत्र आएगा, लेकिन वो विजन डॉक्यूमेंट की शक्ल में होगा। हमारे घोषणा पत्र में यानी विजन डॉक्यूमेंट में किसानों का कर्ज माफ होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं उस काम को आगे भी जारी रखा जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन बुधवार से शुरू हो जाएंगे, पर समाजवादी पार्टी ने अभी तक रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत के टिकट फाइनल नहीं किए हैं। बताया जा रहा है कि रामपुर और मुरादाबाद का टिकट जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सहमति के बाद ही अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन कारोबारियों का कारोबार छिन जाए, भविष्य क्या होगा 10 साल बाद, हमें उस बात की चिंता करनी है। हमें ऑनलाइन, डिजिटल, इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे छोटे कारोबारी का खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो पैसा माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया आपने, लेकिन अगर हमारा छोटा व्यापारी, छोटा कारोबारी अगर 10 लाख का भी लोन लेना चाहे तो क्या फ्री इंटरेस्ट के साथ है, क्या बिना कर्ज के साथ है क्या कोई? आप 15 लाख करोड़ तो माफ कर रहे हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए क्या सुविधा है आपके पास? और समाजवादियों का हमेशा मानना रहा है जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा व्यापारी भी खुशहाल होगा। समाजवादी लोग उसी दिशा में काम कर करके अपने किसी के साथ दिया कि हाँ वो जिंदा है, उन्होंने वोट डाला था। इलेक्शन कमीशन ने एक भी आरोप पे कार्रवाई नहीं की, एक भी चुनाव में जो अधिकारी जिम्मेदार होते उन पे कार्रवाई नहीं की। और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सूची पार्टी समय समय पे दे रही है। केवल एक अधिकारी के हटने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उस अधिकारी ने या उस सरकार के माध्यम से जो अधिकारी वर्षों से बैठे हैं, जो चुनाव में हुआ था, मेयर का, टाउन एरिया का, नगर निकाय के चुनाव में धांधली की थी, वो लोग अभी भी जमे हुए कई जगह पर। उन्हें प्रैक्टिस हो गई है कि कैसे बेईमानी करनी है, उन्हें प्रैक्टिस है कैसे दबाव बनाना है। इसीलिए मैंने कहा कि संस्था कमजोर होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। गौरतलब है कि 2019 में मुरादाबाद से एसटी हसन और रामपुर से आजम खान जीते थे, पर कुछ समय बाद आजम खान को एक मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी थी। इसके बाद आजम खान की सदस्यता चली गई। साल 2022 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने ये सीट सपा से छीन ली और वर्तमान में रामपुर से भाजपा के सांसद घनश्याम लोधी हैं। आपको ये भी बता दें कि पहले चरण के चुनाव में 8 सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है। इनमें से एकमात्र सहारनपुर सीट इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में है। सपा अभी तक कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना में अपने प्रत्याशी घोषित की है। मुरादाबाद से एसटी हसन के अलावा 2-3 विधायक भी टिकट मांग रहे हैं। पिछली बार भी एसटी हसन को टिकट आजम खान के कहने पर ही दिया गया था। सपा सूत्रों के मुताबिक रामपुर और मुरादाबाद में हमेशा की तरह इस बार भी आजम खान के राय को ही अहमियत मिलेगी। शीर्ष नेतृत्व उनसे संपर्क के बाद दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगा। हालांकि पीलीभीत के लिए समाजवादी पार्टी भाजपा के कदम का इंतजार कर रही है। माना जा रहा है कि इस बार भाजपा पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी या सुल्तानपुर से सांसद उनकी मां मेनका गांधी में से किसी एक को ही टिकट दे सकती है। इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सपा ने अभी तक पीलीभीत में किसी को टिकट नहीं दिया है और सपा मेरठ में भी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। यहां से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। सपा के सूत्रों के मुताबिक मेरठ से भानु प्रताप के स्थान पर किसी स्थानीय दलित नेता को टिकट दिया जा सकता है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से इज़हार अहमद की रिपोर्ट।